मंडल, हमारा बूथ, हमारा नगर कांग्रेस कैसे काम कर रहा है, कौन विधायक विधायक प्रत्याशी कौन उन मीटिंगों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपडेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि काफी जगह इतना अच्छा काम हुआ है कि ब्लॉक की कार्यकारिणी भी 11-11 सॉरी बूथ की कार्यकारिणी भी 11-11 की बन चुकी है, मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है, नगर अभी दिए हैं तो नगर की कार्यकारिणी के लिए आज हमने इनको निर्देश दिया और बीएलए का जो अधूरा काम है उसके लिए हम दे रहे हैं। और तकरीबन 30% जो मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। पूरा पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है या मंडल अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मान लीजिए वो मंडल अध्यक्ष बन गया लेकिन वो इच्छुक नहीं है या वो निष्क्रिय है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी तरीके से देख करके उसको कैसे ठीक किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज माइनॉरिटी नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो लोग अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। ये हमने फैसला लिया है, क्योंकि हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल जी कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी की एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगर पालिका और पंचायती राज की टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। महिला, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम पूरा करते ही करते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है, और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से ढांचा चरमराया हुआ है। न पंचायती राज का कोई सतूना बैठ रहा है। यहाँ से मुझे पता चला कि जिला परिषदों को ये कहा गया है कि जहां जहां कांग्रेस के प्रधान हैं, जहां जहां कांग्रेस समर्थित ज्यादा सरपंच हैं, वहां पर नए काम स्वीकृत नहीं किए जाए, पक्के काम स्वीकृत नहीं किए जाए। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हो रहा है। किसी तरीके की एड नहीं, किसी तरीके का बजट नहीं, चुनाव है नहीं, प्रशासक लगा दिए और उनको काम करने से भी रोका जा रहा है। परिसीमन का काम इनसे हो नहीं रहा है। जो ओबीसी आयोग ये लोग बाग जिसकी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट है, उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल हो गई सरकार आए, न तो उन्होंने आयोग बनाया जिससे वो सर्वे कर सके कि ओबीसी की हमारे यहाँ कितनी संख्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक आप ओबीसी का आरक्षण दोगे, किसी भी चीज का आरक्षण दोगे, उसका सर्वे आपके पास में अधिकृत रूप से होना चाहिए, तभी आप उतनी प्रतिशत ओबीसी आप दे सकते हो। तो ये सर्वे इनको 1.5 साल में करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको चुनाव कराने ही नहीं है। अभी आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। मंत्री भी कौन से कर रहे हैं? खर्रा साहब कह रहे हैं हम इतने नवंबर से इतने नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में चुनाव कराएं। वो होते कौन है चुनाव की घोषणा करने वाले? ये संवैधानिक संस्थाओं को जीरो करके रख दिया इन्होंने। आप राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब होगा और किस प्रकार से चुनाव होगा, वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इनका काम था परिसीमन
जिसकी नगर निकाय के चुनाव उसका भी परिशीलन की डेट चलेगी और पंचायती राज की भी चलेगी। और कोर्टों में लोग अटके क्योंकि इन्होंने तानाशाही की है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है। आज भी ऐसी ऐसी पंचायतें, एक पंचायत के गांव को 1 किलोमीटर से हटा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5,000 की आबादी, 6,000 की आबादी की ग्राम पंचायत में फिर कोई गांव मिला दिया। मतलब मर्जी आए जैसे तोड़ मरोड़ करके अनाधिकृत लोगों ने यहाँ परिसीमन में तांडव नृत्य कर रखा है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं। लोग कोर्टों में जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो ही इनका नोटिफिकेशन आएगा 100% कम से कम 1,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें नगर निकाय में या पंचायती राज में, पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों की रिटें राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने वाली है। क्योंकि इनको चाहिए ये कि कोर्ट में मामला उलझ जाए और उलझने के बाद में ये लोग काम नहीं कर सकते। जब 4 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप पहले हमको बताओ और उसके बाद में कुछ करना, जब इनकी डेट 4 जून थी फाइनल करने की, तो इनको जाकर के मई में फैसला आया था। इनको अर्ली हेयरिंग लगा करके राजस्थान उच्च न्यायालय को, माननीय न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि साहब हमारी नोटिफिकेशन की डेट ही 4 जून है, इसलिए आप हमें जल्दी दे दीजिए, हम ये इस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आज तक सरकार में से कोई भी व्यक्ति ने जाकर के नहीं कहा। तो पंचायती राज राज्य मंत्री जो है, पंचायती राज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कुछ बोलता ही नहीं, बोलता है तो जो बोलता है आपको सबको पता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, पंचायत राज मंत्री है पंचायत के बारे में नहीं बोलेगा, वो गाय के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में और कुछ